हालेलुया। प्रभु के वचन में से मरकुस 5 अध्याय 25 पद से 34 पद तक हम पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि मैंने तुझे चंगा किया है। उसने विश्वास किया और उस विश्वास ने यीशु में से चंगाई को खींच लिया। उसने विश्वास किया, सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, विश्वास के साथ कुछ और बातें जो जुड़ी हुई हैं, जो जरूरी हैं, जिन पर आज हम ध्यान करेंगे, वो काम भी उसने किए। उसका नतीजा क्या हुआ? उसके विश्वास ने उसके लिए काम किया। मेरे जीजो, 27 पद में दोबारा पढ़ेंगे, मरकुस 5:27। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। इस स्त्री ने यीशु की चर्चा सुनी, यीशु के बारे में सुना। क्या सुना? कि यीशु बीमारों को चंगा करता है, यीशु दुष्ट आत्माओं को निकालता है, यीशु चमत्कार करता है, यीशु प्यार करता है, यीशु दया करता है, यीशु जिंदगियों को बदलता है। उसने वचन को सुना और इस वचन ने, इस चर्चा ने उसके अंदर क्या पैदा कर दिया? विश्वास। क्या पैदा कर दिया जी? विश्वास। मेरे जीजो, रोमियो 10 अध्याय 17 पद में क्या लिखा है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे जीजो, यदि हम भी अपने जीवन में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, चंगाई को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, यीशु की चर्चा सुने, यीशु का वचन सुने। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के
वचन से होता है। रोजाना वचन पढ़ें, रोजाना वचन सुने। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। इतना काफी नहीं कि इतवार को आप यहां सुने, इतना ही काफी नहीं कि कभी कभार हफ्ते में आप वचन जो है वो ऑडियो बाइबल, आजकल ऑडियो का मतलब है जो बोली जाती है, वो नया नियम, वो बाइबल हमारे व्हाट्सएप पर भी, यूट्यूब पर भी होती है, वहाँ भी आप सुन सकते हैं, लेकिन कभी कभार नहीं, रोजाना सुने। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। अपने आप को सुनाएं। आप के अंदर सबसे ज्यादा विश्वास जो आप अपने आप को सुनाएंगे उससे पैदा होगा। इतना काफी नहीं कि आप इतवार को सुन रहे हैं। इतवार को जो आप सुनते हैं उस वचन को प्रतिदिन अपने आप को सुनाएं, प्रतिदिन सुनाएं, हर रोज सुनाएं, सुबह शाम दोपहर को सुनाएं, जब भी समय मिलता है सुनाएं। उससे क्या होगा? वो वचन आपके अंदर जड़ पकड़ लेगा, वो वचन आपके अंदर स्थिरता पकड़ लेगा, स्थिर रहेगा। उसके बाद वो वचन बढ़ने लगेगा, फल लाएगा। मेरे चीजों, तो यदि आप में से कोई ऐसा है आप वचन पढ़ नहीं सकते, अभी भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पढ़ाई का कोई समय नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। पढ़ना शुरू कर दीजिए वचन। यदि फिर भी कोई मजबूरी है, सुनने की आदत बनाएं। और जो वचन यहां पर चंगाई के जो वचन आपको सुनाए जाते हैं, उनको चंगाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छुटकारे के वचन सुनाए जाते हैं, छुटकारे के लिए, आजादी के लिए और जय के लिए, जीत के लिए जो वचन सुनाए जाते हैं, आयतें सुनाई जाती हैं, उनको जीत के लिए इस्तेमाल करें। डर पर जय पाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं, डर, उनको डर पर जय पाने के लिए इस्तेमाल करें। आर्थिक आशीषों के लिए जो वचन दिए गए हैं, उनको आर्थिक आशीष पाने के लिए इस्तेमाल करें। सो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात खास ध्यान देने वाली यह है कि उसने चर्चा सुनी, वो घर में रहती है, हो सकता है घर में चर्चा सुनी, पड़ोस से चर्चा सुनी, कहीं गई वहां चर्चा सुनी, फिर घर में आ गई। लेकिन वो जो चर्चा जो उसने सुनी, उसके अंदर विश्वास तो आ गया, विश्वास पैदा हो गया। लेकिन सिर्फ इसी बात ने उसकी मदद नहीं की। वचन के द्वारा विश्वास जब हमारे अंदर आ जाता है, पैदा हो जाता है, सिर्फ वही काफी नहीं है। 27, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी 28, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो हमने यहां देखा कि विश्वास करने के बाद, जो यीशु की चर्चा या यीशु का वचन सुनने के बाद जो उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ, उसके बाद उसने कुछ कदम और उठाए। वो क्या उठाए? बोला,
अंगीकार किया, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सिर्फ अंगीकार ही नहीं किया, सिर्फ इकरार ही नहीं किया, उसने इसके साथ कुछ काम भी किया, एक्शन भी लिया। वो क्या है? यीशु के पास गई। मेरे जीजो, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 9 पद, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 9 पद, यहां लिखा है, वह पौलुस को बातें करते करते सुन रहा था। जन्म से जो यहां लंगड़ा है, उस लंगड़े के बारे में लिखा है, वो पौलुस को बातें करता हुआ सुन रहा था। यीशु भी, पौलुस भी यीशु की बातें करता था, यीशु की चर्चा करता था। यीशु कैसे पापों को माफ करता है, यीशु कैसे पापों से छुटकारा देता है, यीशु कैसे बीमारी से चंगाई देता है, यीशु कैसे दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है, यीशु कैसे आजाद करता है, यीशु कैसे जीवन बदलता है, यीशु कैसे बीमारियों से चंगाई देता है। बातें तो सुनी, पौलुस की बातें सुनकर पौलुस ने क्या देखा? पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस ने जो वचन सुनाया, उसके द्वारा इस जन्म से लंगड़े के अंदर विश्वास आ गया। क्या आ गया जी? क्या आ गया जी? विश्वास आ गया। लेकिन मेरे अजीजों, ये विश्वास जो उसके अंदर है, विश्वास तो है, इसमें कोई शक नहीं। वचन में लिखा है, और विश्वास जब हम भी सुनते हैं, अपने आप को बोलते हैं, हमारे अंदर भी विश्वास आता है। 9 पद 10 पद में, और ऊंचे शब्द से कहा, पौलुस ने ऊंचे शब्द से इस जन्म के लंगड़े से कहा, अपने पांव के बल खड़ा हो। पौलुस ने इस जन्म के लंगड़े से क्या कहा जी? अपने पांव के बल खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। अपने पांव के बल खड़ा हो, तब वो उछलकर अपने पांव के बल, तब वे उछलकर चलने फिरने लगा। अपने पांव के बल सीधा खड़ा हुआ, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हुआ और उछलकर चलने फिरने लगा। जब तक विश्वास उसके अंदर था, उसने चंगाई नहीं पाई। हम कई बार कहते हैं, मेरे अंदर विश्वास बहुत है जी। विश्वास जब तक हमारे अंदर है, वो काफी नहीं है। आपकी जेब में मान लो 1000 रुपया है और आप उससे कुछ राशन भी खरीदना चाहते हैं 500-400 का, हो सकता है किसी बच्चे के लिए कोई कपड़ा भी खरीदना चाहते हैं 500-400 का। आपके अंदर इच्छा है, आप विश्वास करते हैं कि मेरे पास जो पैसे हैं, इससे मुझे राशन भी मिलेगा, मुझे कपड़े भी, बच्चे के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे। जब तक वो पैसे आपकी जेब में हैं सिर्फ, तब तक आपके लिए वो पैसे जो हैं, वो चीजें जो आप देखना चाहते, लेना चाहते हैं, वो आपको मिल नहीं सकती।
क्या करना पड़ेगा? जेब से निकालकर उनको खर्च करना पड़ेगा, जेब से निकालकर देना पड़ेगा, उस पैसे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस पैसे को क्रिया में लाना पड़ेगा, काम में लाना पड़ेगा। मेरे जीसु, ऐसा ही हम यहां कम से कम 2 उदाहरणों में देखते हैं। उस स्त्री ने यीशु की चर्चा सुनी, चर्चा ने विश्वास पैदा किया, और उस विश्वास जो उसके अंदर आया, उसके द्वारा उसने क्या कहा? मैं जाऊंगी, यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल ही को छू लूंगी, उसके कपड़े का किनारा छू लूंगी, तो चंगी हो जाऊंगी। तो विश्वास के बाद उसने क्या किया? अंगीकार किया। सिर्फ अंगीकार ही नहीं किया, अगर सिर्फ अंगीकार ही करती रहती, घर में बैठी रहती, जिस क्रिया की, जिस काम की जरूरत है चंगाई के लिए, वो ना करती, तो अंगीकार से भी उसको चंगाई नहीं मिल सकती थी। जो काम अंगीकार के साथ जरूरी था वो उसने किया। यीशु के पास गई, पीछे से आई। हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, पीछे से आने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि उसको जैसा रोग था लहू बहने का, वो पब्लिक में नहीं जा सकती थी, किसी को छू नहीं सकती थी। और दूसरे लोगों के बारे में भी हम गवाही पढ़ते हैं, उन्होंने यीशु के पल्ले को छुआ तो चंगाई पाई, इसने सुना होगा। और दूसरा कारण ये भी है कि वो यीशु को छू नहीं सकती, चाहे यीशु उसको कुछ नहीं कहेगा, यीशु गुस्सा नहीं होगा, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि यीशु के अंदर कितना प्रेम है, कितना तरस है। ये जो व्यवस्था या उस समय क्या धार्मिक कानून था, उसका डर इसके अंदर था। मैं यीशु को छू नहीं सकती, क्योंकि उस कानून के मुताबिक इसको पथरवाह किया जा सकता था। मेरे चीजों, तो उसने, चर्चा ने विश्वास पैदा किया, विश्वास के द्वारा उसने अंगीकार किया कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सिर्फ यही नहीं रुकी रही, अंगीकार के साथ, इकरार के साथ जो काम जरूरी था वो किया। यीशु के पास आई, उसका कपड़ा, उसके कपड़े का किनारा, वस्त्र का आंचल छू लिया, उसमें से सामर्थ्य निकली, तभी वो चंगी हो गई। वो लंगड़ा व्यक्ति, उसके अंदर यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की बातें सुनकर, यीशु के बारे में वचन सुनकर विश्वास आ गया। लेकिन उस विश्वास ने, सिर्फ उस विश्वास ने जब तक उसे अंदर रहा, उसको चंगाई नहीं मिली। आपका विश्वास भी जब तक आपके अंदर है, सिर्फ जरूरी है विश्वास, पहले वो विश्वास वचन के द्वारा हमारे अंदर आए, लेकिन सिर्फ इतना जरूरी नहीं, उसका अंगीकार करें। आगे हम इसके बारे में सीखेंगे। और तो लंगड़े के बारे में भी जब तक विश्वास था अंदर, चंगाई नहीं पाई। पौलुस ने कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। जो पौलुस ने कहा उसने वही किया। मेरे अजीजों, जब विश्वास हमारे अंदर होता है और उसका हम अंगीकार करते रहते हैं, अंगीकार करते रहें, फिर परमेश्वर बहुत बार हमारी अगुवाई करता है अपने आत्मा के द्वारा, इर्द गिर्द के वातावरण के द्वारा, कि हमें अंगीकार के साथ और क्या करना है चंगाई पाने के लिए, या जो हम वचन, जिस वचन पर हम विश्वास करते हैं, उस वचन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ
देखने के लिए और हमें क्या करना है। अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो, तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। अगर ये कहता मैं तो जन्म से लंगड़ा हूं, पौलुस क्या तुझे नहीं पता कि मैं तो खड़ा नहीं हो सकता, मैं चल नहीं सकता, तो मुझे वो काम कह रहा है जो मैं करना मेरे के लिए मुश्किल है या संभव है, ये काम मुझसे मत बोल। नहीं मेरे जीजो, परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक में परमेश्वर के दास ने जो बोला, उसने उस पर विश्वास किया, और सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, उसके अनुसार उसने किया। मेरे जीजो, जब हम विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, कई बार परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें वो काम करने के लिए बोलता है या बोलेगा जो हम अपनी शारीरिक ताकत के मुताबिक या बुद्धि के मुताबिक कर नहीं सकते। लेकिन जब हम करते हैं, विश्वास का कदम उठाते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। मेरे जीजो, पहला कुरिन्थियों 3:6 मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। पौलुस कहता है मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। पौलुस ने लगाया, वचन बीजा, अपोलोस ने वचन को सींचा। सींचना भी बार बार पड़ता है। वचन जो बोया गया वो जड़ पकड़े, इसलिए अपने आप को बार बार वचन कई बार सुनाना पड़ता है, कहना पड़ता है, ताकि वो वचन हमारे अंदर जड़ पकड़े। और फिर अपोलोस ने सींचा, बार बार सींचने की जरूरत होती है। सिंचाई कैसे करते हैं? उस वचन का अंगीकार करने के द्वारा, उस वचन का इकरार करने के द्वारा। अंगीकार करने का मतलब है परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होना। जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, उसके वही बोलना जो परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे चीजों, रोमियो 10:9 यहां लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जलाया, और मुंह से क्या करे? अंगीकार करे। मन से विश्वास कर लिया, इतना काफी नहीं। जो मन से विश्वास करते हैं उसका मुंह से क्या करना है? सब बोलिए, क्या करना है? क्या करना है? अंगीकार। पंजाबी में बोलते हैं या उर्दू में बोलते हैं इकरार। परमेश्वर के वचन का अंगीकार या इकरार करते रहें। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके बारे में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। इसलिए हम भी विश्वास करते हैं और बोलते हैं। मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम में विश्वास का आत्मा है। क्या है जी? हम में विश्वास का आत्मा, पवित्र आत्मा विश्वास का आत्मा है। इस जिसके बारे में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं और
बोलते हैं। जो हम विश्वास करते हैं वो क्या करना है जी? बोलना है। ऊंचे बोला करे सब। जो विश्वास करते हैं वो क्या करना है? बोलना है। यदि विश्वास करते हैं कि यीशु चंगा करता है तो बोलना है कि तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका। तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। मेरे चीजों, लूका 1 अध्याय 20 से 22 पद नोट कर लीजिए, पढ़ेंगे नहीं। लूका 1 अध्याय 20 से 22, यहां हम देखते हैं परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा जकरिया को, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था, उसके पास वचन भेजा कि परमेश्वर उसको और उसकी पत्नी को एक बेटा देने जा रहा है। लेकिन उसने उस वचन पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा जो वचन दिया उस पर विश्वास नहीं किया। उसका नतीजा क्या हुआ? वो गूंगा हो गया। क्या हो गया जी? गूंगा हो गया। विश्वास करके करने के बाद हमें उसको बोलना है, जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का वचन कहता है। अगर बोल नहीं रहे तो उसका मतलब क्या है? हम गूंगे हैं। क्या है जी? गूंगे। तो गूंगे गूंगे बने रहना चाहते हैं या बोलने वाले बनना चाहते हैं? हम में वही विश्वास का आत्मा है इसके बारे में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करेंगे और हम भी विश्वास करते हैं और बोलते हैं। हम भी विश्वास करते हैं और बोलते हैं। तो वचन जो हमारे अंदर जो बोया जाता है, याद रखिए, यह अविनाशी वचन है। कैसा वचन है जी? अविनाशी। इसमें परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन अविनाशी है। वो नाश नहीं होता। उसमें जिंदगी है, परमेश्वर की जिंदगी है। और जिस किस्म का बीज हम बोते हैं जमीन में, उसी किस्म का वो फल लाता है। यदि आप कोई भी सब्जी, भिंडी बीजते हैं, भिंडी का बीज बीजते हैं, तो उसे टिंडे नहीं मिलेंगे, कद्दू नहीं मिलेगा। मिलेगा जी? है जी? नहीं मिलेगा। जो हम बोते हैं वही उससे मिलता है। तो चंगाई पाने के लिए चंगाई का वचन बोएं, आजादी पाने के लिए आजादी का वचन बोएं, जय पाने के लिए जय का वचन बोएं। आर्थिक खुशहाली पाने के लिए उस खुशहाली का वचन बोएं। क्योंकि जैसा वचन बोएंगे वही हम फल हासिल करेंगे, वैसा ही फल वो लाएगा। तो वचन बोलना है अपने आप को बोलने के द्वारा। सबसे ज़्यादा विश्वास हमारे अंदर, हम जो अपने आप को बोलते हैं वो बोलना सबसे ज़्यादा विश्वास पैदा करता है। उसके बाद सिर्फ यही नहीं कि जब ज़रूरत पड़े, जब बीमारी आ जाए या जब कोई परेशानी आ जाए, तब हम बाइबल में से निकालने लगे कौन सी आयतें हैं। चलो वो आयतें आज हम पढ़ लेते हैं, वो आयतें आज हम बोल लेते हैं। नहीं मेरे अजीजों, इतना काफ़ी नहीं। स्कूल के, कॉलेज के जो बच्चे, साल के बाद एग्ज़ाम होता है, यदि एग्ज़ाम वाले दिन सुबह बच्चा उठ के 1 घंटा पहला उठ के
मैं चलो आज पढ़ लेता हूं, पूरे साल पढ़ा नहीं, सफलता मिलेगी उसको 1 घंटे में? हैं जी पढ़ने के? क्यों बच्चों बताओ? नहीं। हम क्या करते, जब बीमार होते हैं तो कहते हैं बीमारी के वचन अब याद कर लेंगे। जब चीजों की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, जय की जरूरत होती है, तब कहते हैं चल वचन में से हम अब देख लें, ये वचन पढ़ लें, याद कर लें। नहीं मेरे अजीजों, वचन को अपने अंदर रखकर हमें उस पर मनन करना सीखना है, उस पर ध्यान करना सीखना है। यहोशू 1:8 यहोशू 1:8, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। तो वचन अपने अंदर रखने के बाद अंगीकार जब हम करते रहते हैं, उसके साथ साथ इतना ही काफ़ी नहीं कि कभी कभार अंगीकार कर लिया, उस वचन पर क्या करना है? दिन रात ध्यान। कब ध्यान, क्या कब ध्यान करना है जी? दिन रात। दिन रात का मतलब है अक्सर वो वचन क्या कहता है, मेरे लिए क्या अर्थ है, मेरे जीवन में वो कैसे लागू हो सकता है। वचन पर बार बार ध्यान करना, मनन करना, वचन अपने आप को बोलना, वचन के अनुसार सोचना। नीति वचन 4:20-22, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर कर सुन। नीति वचन 4:20-22, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन। पहली बात, हमें ध्यान धर के सुनना है और अपना कान मेरी बातों पर लगा, कान उसकी बातों पर लगाना है। अगली बात, इनको अपनी आंख की ओट ना होने दे। वचन को अपनी आंख की ओट ना होने दे, इसका मतलब है वचन को अपनी आंखों के सामने रख। कब वचन को अपनी आंख के सामने रख सकेंगे? जब दिन रात उस पर ध्यान करते रहेंगे। एक नोटबुक लगाइए, उसमें अलग अलग विषयों की आयतें लिखिए। मैंने भी यही किया है, मैं भी यही कर रहा हूं। अलग अलग विषयों के वचन लिखिए, चंगाई के वचन, छुटकारे के वचन, जय के वचन, डर से आज़ादी के वचन, आर्थिक आशीष के वचन, ज़रूरतों के पूरे होने के संबंध में वचन। तो उस नोटबुक में अलग अलग विषयों पर अलग अलग आयतें लगाइए, लिखिए, उनको रोज़ाना पढ़िए, उन पर मनन कीजिए, उनको अपने आत्मा का, अपने मन का, अपने अंदर के मनुष्य का हिस्सा बनने दें। वचन को अपने अंदर के मनुष्य का, ये शरीर बाहरी मनुष्य है, हमारा असली मनुष्य हमारा आत्मा है, हमारा अंदर का मनुष्य है। तो वचन को उसका हिस्सा बनने दें, ताकि जब जरूरत हो उसमें से वचन अपने आप निकले, फिर हमको ढूंढना ना पड़े कि चंगाई के लिए क्या प्रभु का वचन कहता है, छुटकारे के लिए क्या कहता है। इनको अपनी आंख की ओट ना होने दे। तो वचन को अपनी आंख की ओट ना होने दें, आंखों के सामने रखें। आंखों के सामने का मतलब ये नहीं है कि वो डायरी, वो नोटबुक हर टाइम अपने सामने रखें, उसको अपने आत्मा की आंखों के सामने रखें।
याद करके रहें, मनन करते रहें। पता होना चाहिए किस विषय में कौन सा वचन क्या कहता है। वरन अपने मन में धारण कर, आंख की ओट ना होने दे, मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का, ये वचन हमारे जीवित रहने का, जिंदगी देने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती हैं। जो वचन जिस पर हम ध्यान धर के सुनते हैं, कान लगाते हैं, उस पर मन लगाते हैं और उनको अपनी आँख की ओट नहीं होने देते, मन में धारण करते हैं, वो वचन हमारे लिए जिंदा रहने का और हमारे शरीर के चंगा होने का कारण होते हैं। अगली बात हमने देखी उस स्त्री के बारे में भी और उस पुरुष के बारे में भी कि उन्होंने सिर्फ विश्वास नहीं किया, सिर्फ अंगीकार नहीं किया, बल्कि जो उनको कहा गया वो किया। मेरे जीजों, जब हम विश्वास करते हैं, किसी भी बात के लिए विश्वास कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी सुनने के लिए तैयार हूं, जो तू मुझसे कहता है वो मैं करने के लिए तैयार हूं, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। ये नहीं कि सिर्फ मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर की मर्जी है, देना है तो दे देगा, नहीं देना तो नहीं देगा। ये बाइबल का सिद्धांत नहीं। तू अपने मुंह से अंगीकार कर, मन से विश्वास कर उद्धार पाने के लिए। उद्धार में सिर्फ पापों की माफी नहीं, बल्कि वो सब चीजें जो जिंदगी और भक्ति से संबंध रखती हैं, जिनके बारे में लिखा है, वो उसने हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। वो सब चीजें जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती हैं, उसकी पहचान के द्वारा हमें दिया है। तो जो प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करता है करने के लिए, वो सुनने के लिए हम तैयार रहें, करने के लिए तैयार रहें। यहूदिया यरूशलेम की कलीसिया के लिए जब पौलुस, एक जगह था तो वहाँ सुना कि यहूदियों में काल पड़ा, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों को पौलुस कह रहा है कि तुम हफ्ते के सप्ताह के पहले दिन चंदा इकट्ठा किया करो। परमेश्वर को देने के लिए चंदा नहीं होता, चंदा होता है दूसरों की मदद के लिए। तो पौलुस ने, तो उन्होंने वैसा किया। पौलुस ने ये नहीं कहा कि भाई विश्वास रखो कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, परमेश्वर उनको दे देगा। अंगीकार करते रहो कि परमेश्वर उनको दे देगा। पौलुस ने उनको कहा कि हफ्ते के पहले दिन तुम क्या चंदा इकट्ठा किया करो। तो विश्वास करने वाले लोग सिर्फ अगर अंगीकार ही करते हैं तो वो आलसी लोग हैं। जो परमेश्वर करने के लिए बोलता है वो हम करना शुरू कर दें। और यदि विशेष तौर पर परमेश्वर कोई हमसे बात नहीं कर रहा, जो हम अच्छा समझते हैं, जो परमेश्वर ने हमें अच्छा सिखाया है अच्छा करने के लिए, वो करें।
मेरे जीजो, उसके बाद हम यूहन्ना 9 अध्याय 6 और 7 पद। पानी दे। यूहन्ना 9 अध्याय 6 से 7 पद। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दी। लगाकर उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। शिलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यहां भी हम देखते हैं जन्म का अंधा है। उसने यीशु के बारे में सुना कि यीशु अंधों को आंखें देता है, देखने की सामर्थ्य देता है। तो लोगों ने जो बोला उसके अंदर विश्वास आ गया। उसने हो सकता है घर बैठे अंगीकार भी किया होगा, मैं यीशु के पास जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। विश्वास के द्वारा हो सकता है उसने धन्यवाद भी किया हो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। लेकिन उसने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, उसने सिर्फ अंगीकार ही नहीं किया, उसने वो किया जो यीशु ने बोला। और यीशु ने यहां बहुत अद्भुत बात बोल दी जो आमतौर पर हमको सुनने में अच्छी नहीं लगती, या आमतौर पर कोई दूसरे को बोलता नहीं। क्या बोला यीशु ने? बोलने से पहले यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दी। ये अंधा कह सकता था, प्रभु मैं तो पहले ही अंधा हूं, मुझे तो पहले ही दिखाई नहीं देता, पहले मेरी आंखें बंद हैं, मेरी आंखें खोलने की बजाय तूने तो मिट्टी लगा दी। अगर ये आंखें देखने वाली होती तो भी मैं अंधा हो जाता। ये क्या कर दिया प्रभु? उसने ऐसा नहीं बोला। और उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। मिट्टी थूक से मिट्टी गिल्ली की उसकी आंखों पर लगा दी। कहा शिलो के कुंड में जाकर धो ले। वो गया, देखने लगा। हम कई बार प्रभु से गुस्से हो जाते हैं, प्रभु मैंने तो ये मांगा था, तूने ये दे दिया, मैं तो ये देखना चाहता, तूने ये कर दिया। तू अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख। उसकी सुनने के लिए और करने के लिए तैयार रहें। अंधे ने ऐसा ही किया और चंगाई पाई, देखने लग गया। फिर लूका 17 थे 13 पद में यहां हम देखते हैं 17-13, इसको नोट कर लीजिए। 10 कोढ़ी दूर खड़े होकर यीशु को पुकारते, हमें चंगा कर। ऊंचे शब्द से पुकारा। यीशु ने क्या कहा? जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। ये कह सकते थे, प्रभु पहले चंगा तो कर दे, अगर चंगे होंगे तो ही हम याजकों के पास जा सकते हैं। बीमारी के साथ तो हम याजक के पास जा ही नहीं सकते, व्यवस्था के अनुसार हमें मनाही है, हमें दंड मिलेगा। तो चंगा तो कर।
उन्होंने जो यीशु ने बोला वही किया, जो यीशु ने बोला उस पर विश्वास किया। और विश्वास ही नहीं किया, वो काम भी किया जो यीशु ने कहा। तो सिर्फ विश्वास ना करें, सिर्फ अंगीकार ना करें, जो परमेश्वर कहता है वो करें। और वचन में लिखा है कि वो जाते ही जाते शुद्ध हो गए, वो जाते ही जाते शुद्ध हो गए। परमेश्वर के वचन में हमने अभी पढ़ा था, परमेश्वर के वचन क्या है, उसमें जीवन है। वो हमें जीवन देता है, हमारे शरीर के लिए उसमें चंगाई है। जो वचन कहता है वो करें, जो प्रभु कहता है करें, जो प्रभु का आत्मा कहता है करें। और कई बार प्रभु अपने सेवकों की भी अभिषेक के द्वारा अगुवाई करता है, वो करें। यूहन्ना 2 अध्याय में हम देखते हैं, शादी में अंगूरों का रस खत्म हो गया। मरियम ने कहा जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, सेवकों से कहा। और यीशु ने कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने भर दिया, यह नहीं कहा कि प्रभु हमको पानी की जरूरत नहीं, पानी तो पहले बहुत है, पानी तो पी लिया, नहा भी लिया होगा, पानी की जरूरत नहीं प्रभु। प्रभु ने कहा पानी भर दो, पानी भर दिया। प्रभु ने कहा इसको पिलाओ। फिर उन्होंने शक नहीं किया कि प्रभु हमारी तो छितर पड़ेंगे, हम आगे हम जा रहे हैं, बांटने के लिए हम जा रहे हैं, पीने वाले कहेंगे कि हमारे साथ मजाक करते हो। नहीं, जो यीशु ने कहा उस पर क्या किया, विश्वास किया। सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, वो काम भी किया। और जब भोज के प्रधान ने पिया तो क्या कहा, हर कोई अच्छा दाखरस पहले देता है, जब पीकर लोग छक जाते हैं तब मध्यम देता है, तब उससे घटिया देता है, उससे दूसरी क्वालिटी का देता, पानी मिला के देता है। तुमने अब तक बढ़िया दाखरस अब तक रख छोड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा राजा 5 अध्याय 14 पद। यहां हम देखते हैं एलीशा के पास नामान कोढ़ी आया। नामान ने उसको बोला, अपने सेवक को उसके पास भेजा कि यर्दन में 7 बार डुबकी लगा तो तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। यहां हम देखते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा अफसर है, बहुत धनी है, उसने कहा ये तो मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं तो सोचता था वो आएगा, मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मुझे कुछ बोलेगा। क्या हमारे देश में अच्छी नदियां नहीं? अच्छा होता मैं वही नहा लेता। हमारे देश की नदियां, यर्दन की नदी अच्छी हैं। गुस्से में वापस जाने लगा। उसके एक सेवक ने जो इसके साथ आया था कहा कि नहीं स्वामी, तू ऐसा ना कर, कि अगर वो तुमको कोई मुश्किल काम बता देता तो भी तुझे करना पड़ता है। दूसरा राजा 5:14 में, उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। कैसे हुआ? वचन पर विश्वास किया और जो करने के लिए बोला था वो किया। तो मेरे अजीजों, सिर्फ इतना ही काफी नहीं कि हम विश्वास करें, विश्वास के साथ साथ
कहता दिन रात उस पर ध्यान कर, उस वचन पर क्या कर, दिन रात ध्यान कर। इम्तिहान वाले दिन नहीं, सिर्फ जब बीमारी आती है सिर्फ उस टाइम नहीं, जब तंगी मुसीबत आती है सिर्फ उस टाइम नहीं, जब डर घेरता है सिर्फ उस टाइम नहीं, दिन रात उसी पर ध्यान दिया कर और उसका अंगीकार कर, इकरार कर। अंगीकार का मतलब परमेश्वर के साथ सहमत हो जाना। और फिर जो प्रभु का आत्मा कहता है या जो वहां करने की जरूरत है, यदि कोई हमारी अगुवाई नहीं किसी बात के लिए, तो जो हम सही समझते हैं वो करें। मेरे जीजों, मरकुस 4 अध्याय 26 से 29 पढ़ेंगे नहीं समय बचाने की खातिर, आप नोट कर लीजिए। मरकुस 4 26 से 29। यहां देखते हैं कि बीज बोने वाले ने बीज बोया, बोने के बाद वो रात को सोया, दिन को जागा। बीज जो है वो कुछ दिन के बाद अंकुर, हिंदी में अंकुर है, पंजाबी में पुंगर लिखा है और उर्दू में लिखा है वो पत्ती। जब बीज बोया गया कुछ दिन के बाद पत्ती निकल गई, पत्ते या पत्ती निकल आई। उसके बाद पत्ती निकलने के बाद वो जो है बल्ली, बाल निकल आई है, बल्ली। बल्ली के बाद क्या है उसमें तैयार, बल्ली में तैयार दाना, बाल में तैयार दाना। पहला बी बोया गया, कहते रात ਨੂੰ सोया दिन ਨੂੰ जागया। मतलब कि कहण दा कि ਜਦੋਂ बचन बीज ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, बार-बार देखने की लोड़ नहीं, बार-बार ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ध्यान करने की लोड़ नहीं, पता नहीं फल लियाऊगा कि नहीं लियाऊगा। अविनाशी बीज है, परमेश्वर का बीज अविनाशी बीज है। सो पहला पत्ती, याद रखिए, पत्ती तो बाद, पत्तियां तो बाद बल्ली, बाल या बल्ली, फिर बल्ली च तैयार दाना। सो बी बीजण ते बल्ली च तैयार दाना जिहड़ा है, इहदे विचकार समा हुंदा है। की हुंदा है? समा हुंदा है। और वो जिहड़ा समा है उस दौरान साडे लई कई बारी परीक्षा आती है कि असीं विश्वास दे विच कमज़ोर हो जाने। इसलिए वचन च लिखा है, विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। विश्वास के इकरार नूं मजबूती दे नाल फड़ी रखो, मजबूती दे नाल इकरार करते रहो। क्यों? क्योंकि कई बार जो असी पत्ती पत्ती वेखते हाँ, अगे बल्ली नहीं देखते, बल्ली च तैयार दाने नहीं देखते, असी विश्वास दे विच कमज़ोर हो जाते हैं, शक आ जाता है। विश्वास तो कमज़ोर होके अंगीकार करना बंद कर देते हैं। और बीजण तो बीज जो बीजा जाता है बीज, और जो फसल पक जाती है, फिर लिखा कि उसनों वड्ढिया जाता है। उस समय तक, उस समय के दौरान असी कुछ करना है। वो की करना है? इब्रानियां 6 अध्याय 12 पद, उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। विश्वास के नाल नाल असी की रखना है? धीरज। की रखना जी? विश्वास के नाल नाल धीरज। धीरज समा मंगता है, धीरज नूं समय की लोड़ होंदी है। फिर इब्रानियां 4 अध्याय 3 आयत, परंतु इस हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश
करते हैं। ध्यान नाल सुनो, कहंदा असी जिन्हां ने विश्वास किया है आराम दे विच दाखल हुंदे ने। जिहड़ा विश्वास करदा है वो किहदे विच दाखल हुंदा है जी? आराम दे विच। जे असी सचमुच विश्वास करते हाँ परमेश्वर दे उत्ते, उहदे वचन दे उत्ते विश्वास करते हाँ, तां असी आराम करांगे। की करांगे जी? बेचैन नहीं होवांगे, चिंता नहीं करांगे, फिक्र नहीं करांगे, निराश नहीं होवांगे। जे असी चिंता कर रहे हैं, इसदा मतलब विश्वास नहीं। वचन च लिखा जिहड़े विश्वास करते ने वो की करते ने? आराम। की करते ने? आराम। तेरा धन्नवाद प्रभु, तू मेरी प्रार्थना सुन लिया। तेरा धन्नवाद प्रभु, तू मैनूं चंगा कर दिता है। तेरा धन्नवाद प्रभु, मैनूं छुटकारा दे दिता है। तेरा धन्नवाद प्रभु, तू मेरी लोड़ां नूं पूरियां कर दिता है। तेरा धन्नवाद प्रभु, तू इस हाल नूं अपने आराधना करने वाले नाल भर दिता है। धन्नवाद प्रभु, खाली कुर्सियां नूं तू भर दिता है। धन्नवाद प्रभु, तू होर कुर्सियां लियांदियां ने। धन्नवाद प्रभु, ये सारा हाल तेरी आराधना करने वाले दे नाल भर चुके हैं। चिंता नहीं, चिंता च नहीं, किहदे च रहिंदे ने? आराम दे विच। किहदे च रहिंदे ने? सो जे चिंता आंदी है, चिंता ते जित पानी है। अपनी सारी चिंता उहनूं दे दिओ, उहनूं तुहाडा ध्यान है। निराशा ते जित पाउणी है। अब्राहम ने लिखिਆ निराशा दे विच जो विश्वास दे विच कायम रहा। इब्रानिया माफ करना रोमिया 4 भी अब्राहम के बारे लिखे, ना विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। नया विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। परमेश्वर के वायदा ते शक नहीं करना। शक जो असीं करते हैं तो असीं की बन जाते हैं? अविश्वासी। की बन जाते हैं जी? अविश्वासी। विश्वासी नहीं रहते। नए विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास दृढ़ होकर परमेश्वर ने की कीती जी? सारे बोलो, की कीती परमेश्वर दी? परमेश्वर की महिमा, उसका धन्नवाद करते करते हैं, स्तुति आराधना करते उसकी महिमा करते हैं। असी प्रभु दे विच आनंद करते हुए उसकी महिमा करते हैं। दूजिਆਂ ਨੂੰ गवाही देंदे हुए उसकी महिमा करते हैं। सो जदों बीज दिता, उदों तो वड्डण तक का जो समा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ परमेश्वर की करनी है महिमा। की करनी है? सारे बोलो, की करनी है परमेश्वर की महिमा। प्रभु तेरा धन्नवाद। मैं भी इस कमरे च भी आके परमेश्वर की महिमा करदा, जो उत्थे घर होना उत्थे भी परमेश्वर की महिमा करदा। धन्नवाद प्रभु, तू ये हाल भर दिता है। धन्नवाद प्रभु नवीं रूहां दे लई। धन्नवाद प्रभु सारी कुर्सियां भरन दे लई। धन्नवाद प्रभु नवीं कुर्सियां दे लई। धन्नवाद प्रभु इस पूरे हाल नूं अपनी आराधना करने वाले दे नाल भरन दे लई। मैं चाहुंदा तुसीं भी मेरे नाल विश्वास दे विच खड़े होवो। कम से कम चर्च दी सेवा दे विच वधन दे लई मैं चाहुंदा तुसीं भी खड़े होवो ना। तुसीं भी इस विश्वास का अंगीकार करया करो ना। परमेश्वर ने सानू वायदे दिते, मुझसे मांग, मैं जाति जाति को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरा निज भाग होने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर ने क्या? मंगो तो मैं तैनू दे देंगा। अपना तंबू की करो? चौड़ा करो।
ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖੇਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰੂਹਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਮਰਥੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।